4 दिन की मोहब्बत होती है और उसमें ब्याह आता है। जब आगे जाते हैं सारे सपने टूट जाते हैं। जब वो सपने टूटते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनका निकाह नहीं होता। बीवी हस्बैंड अलग हो गए, बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे तो रुल गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉइंट आउट पीके। आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबर सुल्तान सिंधु साहब, जो कि साहिवाल के बहुत ही मारूफ कानूनदान है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तलाक की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर तमसीके निकाह का रुझान क्यों बढ़ा है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है कि कोर्ट मैरिज की शरह जो है वो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? देखिए जी, 2-3 वजूहत ऐसी हैं जो मेरे नज़दीक हैं जिस वजह से ये रुझान बढ़ रहा है। इसमें सबसे पहली बात है मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है ना जी, ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, जो कि मेरे नज़दीक नहीं है इस बात है। दूसरा, इसमें वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देते। ये हमारा अलमिया है। आज से 20 साल पीछे चले जाएं, जो वालिदैन थे वो बच्चों को प्रॉपर टाइम देते थे, वो बच्चों को देखभाल करते थे। माएँ अपनी बेटियों को सिलाई कढ़ाई, खाना पकाना, इन चीज़ों की तरबियत करती थी। लेकिन अफसोस कि आज जो मोबाइल आ गया है और उसके बाद जनाब सोशल मीडिया जो है उसने भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट किया। अब देख लें, जो जितने ये ड्रामे बनते हैं, ये जो आप सीरीज़ देखते हैं, उसमें जो बातें दिखाई जाती हैं वो पिक नहीं की जाती। हमारा अलमिया ये है कि हम उसमें से नेगेटिव चीज़ों को चूज़ कर लेते हैं, जो पॉजिटिव को हमारे सामने हाईलाइट करते हैं कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। हम उन साइड इफ़ेक्ट्स को एक साइड पे रख देते हैं और हम क्या करते हैं, उस बात के पीछे चल जाते हैं जो कि नेगेटिव है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा रुझान है हमारे मुल्क में कोर्ट मैरिज। अच्छा बाबर भाई, कोर्ट मैरिज कामयाब ना होने की वजूहत क्या है जो कामयाब नहीं होती? हाँ जी, मैंने आपसे पहले बात की है। पहले कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। वालिदैन तो उसको देखते थे। वालिदैन जो थे वो जाते थे, वो क्या चीज़ें देखते थे? वो देखते थे कि जी ये घर कैसा है, ये ख़ानदान कैसा है। वो वहाँ पे सलीका देखते थे कि इनको सलीका है, सुगड़पन है, लड़की को खाना पकाना आता है, ठीक है जी, ये बातें देखी जाती थी। अब क्या होता है, 4 दिन की मोहब्बत होती है और उसमें ब्याह आता है। जब आगे जाते हैं सारे सपने टूट जाते हैं। जब वो सपने टूटते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनका निकाह नहीं होता। ये थोड़ा सा हमारे बुजुर्गों को और ख़ास कर बूढ़ों को इसमें इंटरवेंशन करनी चाहिए और इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि हमारे मुआशरे में ये जो कोर्ट मैरिज है, ठीक है, इस्लाम ने हक दिया है, शरीयत ने हक दिया है, ठीक है ना। अगर कोई रिश्तेदार है वो आपस में शादी करना चाहते हैं, वालिदैन की दोस्त की बात होती है, उनकी आपस में होना चाहती है, ठीक है जी, उसमें कोर्ट मैरिज हो जाती है, वो ख़ानदान फिर दोबारा मिल जाते हैं। लेकिन जो मोबाइल के ज़रिए, जो इंटरनेट के ज़रिए ये जो शादियाँ होती हैं, मेरे नज़दीक इनमें जो है और ये बात जो है दिस इज अलार्मिंग फॉर आवर सोसाइटी। अच्छा बाबर साहब, आपका मतलब ये है आसान लफ्ज़ों में कि आज सोशल मीडिया के ऊपर या हमारे जो टीवी चैनल्स जो हमें दिखा रहे हैं जो तलाक है या जो कोर्ट मैरिज नाकाम होती है, उसकी बड़ी वजूहात भी ये हमारा सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स है। जी, मैं इसमें ये बात करता हूँ ना, एक बच्ची या एक बच्चा जब वो सीरियल देखता है, जब वो अपने अगले घर जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसके ज़हन में वो सीरियल फिट हो चुकी होती है। वो समझता है कि मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा है जो वहाँ पे हुआ था, जिस तरह ड्रामों में होता है। दिस इज नॉट द फेयर। आपने देखना ये है कि वो ड्रामे हैं, ठीक है। आप जिस मुआशरे में, आप जिस स्टेटस के अंदर रह रहे हैं, आपका घर का जो माहौल है, आपने उसको फॉलो करना। जब बाबर साहब, जब बच्ची एक की शादी हो जाती है, शादी के बाद बहू जो होती है, वो मेरी सास जो है वो मुझ पर जुल्म करती है, वो उसको अच्छा नहीं समझती। सास जो कहती है मेरी बहू जो है ये ठीक नहीं है। इसकी वजूहात भी ड्रामे ही हैं, सोशल मीडिया ही है। और देखिए, इन दोनों का नुकसान नहीं होता। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो बेचारा बीच में फंसा होता है, यानी कि मियाँ का जो खामद होता है, वो अपनी बीवी की बात करेगा तो इधर से वो कहेंगे कि आप अपने वालिदैन की बात नहीं माने। अगर वो वालिदैन की बात मानेगा तो बीवी कहेगी कि आप मेरे साथ की बात क्यों नहीं करते। इसका आसान तरीका जो था ना जी, वो था हमारा मुआशरती निज़ाम। वो क्या था, घर में एक बड़ा होता था, बुजुर्ग होता था,
जो फैसला कर देता था किसी की जरूरत नहीं होती थी उसके आगे बढ़ने। अब घर में सब बड़े बन गए, बहू कह रही है मैं बड़ी हूँ, सास कह रही है मैं बड़ी। ये मैंने पहले बात किया कि हम इस्लामी इक़दार को अपनाए बगैर एक अच्छा मुआशरा नहीं बना सकते और ना ही आगे चल सकते। अच्छा बाबर साहब, तंसीख निकाह का जो रुझान है ये क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान में? देखिए जी, मेरे नज़दीक दोनों तरफ से अदम बर्दाश्त है। हमने देखा है हमारे बुजुर्गों की भी आपस में लड़ाई होती थी, बस के बाद वही औरत जिसमें सामान भी खाई होती थी और बातें सुनी होती थी, उसको खाना बना के दे रही होती। अब क्या है, ये खामद ने मुझे ज़हनी तौर पे टार्चर किया, एक नई टर्मिनोलॉजी लेके आ गए हैं कि ज़हनी तौर पे टार्चर किया। भाई बात सुनो, आप देखें कि एक बंदा सुबह से लेकर, मैं मर्दों को डिफेंड नहीं कर रहा, वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो बिना वजह अपनी बीवियों पे करते हैं और जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। मैं उस चीज़ की फेवर नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर बीवी ये देखे कि मेरा खामद सुबह 8 बजे से किसी जगह पे गया हुआ है, काम के सिलसिले में गया है, वो बेचारा 4 बजे शाम वापस घर आ रहा है, उसको पता नहीं बात कितनी डिफिकल्टी फेस की होगी, वो किनके लिए गया। अगर वो आके कोई ऐसी बात कर देता है तो औरत को चाहिए कि उसको तहम्मुल से सुने। 2 मिनट बाद उसका मूड भी ठीक हो जाना होता है। अब होता है क्या है जी, वो कोई बात करता है, बीवी आगे से ज़्यादा बात करती है और उस बात को ज़हनी टेंशन देते हैं, वो उसको अपने घर ले जाते हैं जी, वो अपने घर बैठा बेचारा रो रहा होता है और कोई उनमें मामला सुलझाने वाला नहीं होता, सब तमाशा देखने वाले होते हैं। ये अलमिया हमारे माशरे का, तो कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मैं इसका घर बसा दूँ। सब ये सोचने के लिए तैयार है कि मैंने अपनी अनाज को, अपनी जिद को परवान चढ़ाना है और इनका घर जाए बाहर। ये थोड़ी सी बात है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक बंदा आ गया, उसने कहा जी मेरी बेटी का केस है, आप वो केस फाइट करें। मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैंने देखा कि ऐसा नो मैटर बिटवीन द स्पाउस, मियाँ बीवी के दरमियान कोई मामला नहीं था। मामला क्या था कि उस बंदे ने, जो दामाद था उस बंदे का, जो मेरे पास केस लेके आया था, जिसकी बेटी का केस था, उसने अपने ससुर को एक दुकान दे दी। अब ससुर ने उसको अना का मसला बना लिया और अपनी बेटी को लेके घर आ गए। बेटी के 2 बच्चे थे और रोज दोनों मियाँ बीवी के आपस में 2-2 घंटे बातें होती थी, लेकिन वो बेचारी अपने बाप की खातिर चुप थी, अपने घर में बैठी हुई थी। मैंने उन्हें यही बात की कि यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन भाईजान, आपकी वजह से आपकी बच्ची का घर नहीं बच रहा है। मैं उससे नाराज हो गया, आप फीस लें। मैंने कहा मैं लोगों को घर उजाड़ने की फीस नहीं लेता, ना मैंने कभी ये सोचा है मैं फीस क्यों लूँ। आपकी बच्ची का घर बस रहा है, घर बसाएं। आप उसे ऐसा करें, इज्जत से घर बुलाएं, आपका दामाद है, कोई बात नहीं, उससे गलती अगर होगी अपनी बेटी को रुखसत कर दें, वरना ये ना अगर वो खुद चली गई तो उसका खामन आप क्या कर लें। मुझे खुशी इस बात की कि उस बंदे ने मेरी बात मानी और वो घर बस गया। थोड़ा सा ना जिस पे वकला का भी किरदार है इस मामले को हैंडल करने के, और मैं समझता हूँ कि वकला को पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी फीस की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राज़िक अल्लाह ताला है। वो रिज़्क़ आपको मुकद्दर में बात नहीं होना, रिज़्क़ के लिए किसी का घर ना उजाड़े। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने आज तक वो तलाक का दावा दायर नहीं किया जिसमें दोनों के बच्चे, जिसमें उनके बच्चे होते हैं, मैं उसमें दावा दायर नहीं किया। मुझे नहीं उसकी लागत होती है, मैं उसको बता ली। जब बाबर साहब माजरत के साथ कि हमारे जो वकला बरादरी है या वकला है, वो एक आम बात होती, छोटी सी बात होती है, घरेलू झगड़ा हो गया या किसी ने किसी से पैसे लेने हैं, मामूली आम लेन देन का मसला होता है, तो वो उनको दूसरे रास्ते दिखाते हैं, आप केस करो, आप दावा दायर करो, आप ये करो, सिर्फ अपनी फीसों के चक्कर में। क्या ऐसा करना चाहिए वकील को? देखिए, मैं एक दिन ना SM जफर साहब हैं, हमारे मुल्क के प्रोमिनेंट लायर, वन ऑफ द बिगेस्ट लायर ऑफ द कंट्री। मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, मेरे 100 मशहूर मुकदमा, एंड ही वाज अ मर्डर ट्रायल एडवोकेट। वो 302 के केसेस करते हैं। उस किताब में जो उनकी 100 मशहूर मुकदमात की किताब थी, उसमें उन्होंने एक तलाक का केस कोट किया, एंड आई वाज वेरी मच शॉक्ड। यार ये 302 बंदा केस करने वाला ये तलाक का केस कैसे ला सकता है। उसने लिखा कि हमारे पास, हमने नई नई प्रैक्टिस शुरू की, हमारे पास एक बीबी आ गई, उसने कही मेरे तलाक का दावा दायर कर। हमने कहा बीबी आई है, चले फीस आ रही है, पैसे आ रहे हैं, हमने वो दावा दायर कर दिया। जज ने उसमें 3 माह की डेट डाल दी। बीबी हमारे साथ लड़े कि ये तो एक माह में होने वाला फैसला है, आप 3 माह की डेट लेके आ गए। खैर हम निकल गए, कह रहे जी 3 माह बाद वापस आए तो बीबी ने कहा जी मेरा आप केस वापस ले लें, मेरी सुलह हो। वकला का किरदार, इस मिसाल को समझाने का मकसद ये है कि वकला का किरदार ये है कि वो फैमिली केसेस को डिले करने की कोशिश करे। औरत जो होती है ना जी, वो घर में उसका दिमाग थोड़ा सा
फिलहाल थोड़ा सा गर्म है, उसको भी पता चलता है कि मैं एट द स्पर ऑफ मोमेंट क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है जी, वो गलत फैसला करने की कोशिश करती है। हमारी लीगल एडवाइस ये होनी चाहिए कि उनको उस गलत फैसले से रोके कि कोई बात नहीं, घर में ऐसे मसाइल हो जाते हैं, हमारा जो जिस सेटअप में हम रह रहे हैं बड़े शरीर के, ये मामूली बात है, हर घर में होते हैं। तो मेरे ख्याल में वकला का किरदार ये है कि वो फैमिली केसेस को ये करें और कोशिश करें कि इनकी आपस में मुखालिफ। जो तलाक के मामलात को सुलझाने में वकला का क्या किरदार होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे बीवी हस्बैंड अलग हो गए, बच्चों का क्या कसूर है, बच्चे तो रो लगे, इस बारे में आप क्या कहते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक आपने वकला के किरदार की बात की है, तो मैंने पहले अर्ज किया है, जो मैंने आपको मिसाल दी है, उसमें ये है कि मामला को डिले करें। दैट इज द बेस्ट वे फॉर एडवोकेट। सॉरी मैं आप बात काट रहा हूँ, अगर डिले करेंगे तो वो कहेंगे कि वकील ढिला है। साढ़े पाकिस्तान में ये भी रुझान है, वकील ढिला भी दूजा वकील कर लो, ऐसे बारे में की कहोगे? वो बात ठीक है आपकी, लेकिन बात ये है ना कि तुम फराज अपनी तरफ से तो नहीं बातें जाते। अगर आप समझते हैं कि आप भी फैमिली वाले हैं, तो मेरे ख्याल में किसी वकील साहब को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी रोज़ी बंद हो जाएगी या मेरा रिज़्क नहीं रहेगा। ये अल्लाह की रज़ा के लिए बातें हैं, क्योंकि हमने उसको भी जवाब देना है। दूसरी बात आपने बात की है बच्चों की, ये आजकल हमारे माशरे में ये बात बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि जब डाइवोर्स हो जाती है ना, या बच्चे वालिद के पास चले जाते हैं या वालिदा के पास चले जाते हैं, और दोनों में से एक की शफ़क़त उनको या प्यार या ममता नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चे जो हैं छोटे हैं, 2 साल उनकी उम्र है, 3 साल उम्र है, माँ के पास रह रहे हैं, ठीक है सर। अब अलमिया ये है कि माँ ये चाहेगी कि मैं अपने साबका खामन से और इन बच्चों के वाले से अपनी ज़िंदगी जो उसकी ख़राब हुई है, जो समझती है कि मेरी ज़िंदगी उसने ख़राब की है, मैं उसका बदला लूँ। मैं आपको ये बताते हुए बड़ी शर्म महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे अदालत ने बच्चे से पूछा है कि हु इज़ योर फादर, कि आपका वालिद कौन है, तो वो बच्चा ये भी नहीं बता सकता कि मेरे वालिद का नाम क्या है। इतना जुल्म इस माशरे में होता है, औरत हो या मर्द हो, कि माएँ अपने बच्चों को ये तक बताना गवारा नहीं करती कि आपका वालिद कौन है, ठीक है जी। उसमें जहाँ तक ये इसको हम कहते हैं नॉन कस्टोडियल, जिसके पास कस्टडी नहीं होती, उसके लिए कोर्ट्स ने जो किया है, आई एप्रिशिएट दैट, कि उन्होंने यहाँ पे विजिटिंग रूम बनाए हैं कोर्ट्स में। उसके अलावा 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, जिसमें नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स को ये राइट दिया गया है कि वो बच्चों की ईद, सबरात, वीकेंड, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, वो उनको एक पूरा साल का शेड्यूल जारी किया जाता है, ताकि बच्चा जो है जिससे वो दूर है उसके साथ फेमिलियर हो सके, उसको पता हो कि ये मेरा वालिद या ये मेरी वालिदा है। तो उसमें कोर्ट्स का मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि कोर्ट ने ये फंक्शन किया है। तो इसमें यही बात है जो मैंने आपको बता दी है कि बच्चों की कस्टडी के बारे में कोर्ट्स जो है ना, वो सबसे पहले ये देखती है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर किसके पास है। ये उनकी प्राइम कंसिडरेशन होती है कि बच्चे का मफाद किसके पास है। तो में ये भी देखा जाता है, बच्चे की एज देखी जाती है, उसके बाद ये देखा जाता है कि वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है, ठीक है सर। अब देखें, अगर बच्ची है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, उसकी उम्र 12-13 साल है, उसकी वालिदा जो है वो किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेती है जो उसके लिए नामहरम है, तो उस एज में नामहरम के साथ उसको रहना जो है वो वैसे ठीक नहीं होता है। तो अदालत उससे अपनी बात तो कर सकता है, बात के पास नहीं, मुख्तलिफ सूरतें होती हैं उसमें अदालत, लेकिन देखती ये है कि उसकी वेलफेयर किस पास है। अच्छा बाबर साहब, फैमिली दवाजात में ख़वातीन को किन मसाइल का सामना है? देखिए, हमारा ये जो हम जिस माशरे में रह रहे हैं इसमें लिटरेसी रेट जो है उतना अच्छा नहीं है। खानगी जो है, शरह खानगी ख़ास कर ख़वातीन में वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब वो कोर्ट्स में आती हैं, वो तो बेचारी ना कानूनी पेचीदगियों से वाक़फ़ होती है, ना इनको कानूनी मामलात का कोई इल्म होता है। तो वो दर जब आती हैं, जब उनसे क्वेश्चन आंसर क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है, तो वो बैडली फेल हो जाती हैं, ख़ासकर समान जहेज के बारे में। वालिदैन देते भी हैं, हमको मिला भी होता है, लेकिन वो टेक्निकलिटीज़ की बिना पे नहीं, वो बेचारी अपना केस जो है वो यूज़ कर देती है, या उनका एज डिज़ारियस जो होता है वो उनका क्लेम डिग्री नहीं होता। थर्डली, दूसरा इसमें मैटर सबसे अहम ये है कि हमारे कोर्ट्स जो हैं वो अलहदा नहीं बनाए जा रहे ख़वातीन के लिए।
कोर्ट्स हैं, उनके ब्लॉग्स वगैरह हैं, लेकिन बात तो वही है कि वहाँ पे मेल्स ने भी आना है और फीमेल्स ने भी वहाँ पे आना है। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि वो बेचारी सारा दिन आता है, कोर्ट में बैठी रहती है, अदालत के अंदर बैठी रहती है, ठीक है जी। तो ये जो मामला है ना, इनके बारे में मेरी अपनी राय है कि इस बारे में गवर्नमेंट को या जो भी इससे कंसर्न नजर आ रहा है उनको ये देखना चाहिए कि खवातीन के मसाइल को कैसे हल किया जाए। अच्छा बाबा साहब, निकाह नामा में हक महर के अलावा जो दीगर शराइत होती हैं, मसलन तलाक के सूरत में हर जाना, इनकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, इस्लाम में तलाक पर पाबंदी तो नहीं लगाएंगे। शरीयत को अगर देखा जाए तो तलाक हराम नहीं है, लेकिन नापसंदीदा से तलाक दिया गया है। उसमें जो डिसीजन आए हैं एपिक्स कोर्ट के या हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, उन्होंने यही कहा है कि ये चूँकि इस्लाम में इसको पाबंदी कोई नहीं है, तो ये शराइत जो हैं ये गैर कानूनी और गैर शरई, क्योंकि आप ये मियाँ और बीवी का जो रिश्ता होता है ना, जितनी प्यार का रिश्ता, अगर औरत ये कह देगी कि मुझे इससे नफरत हो गई है, तो हमारी शरीयत कहती है कि वो उसका आगे रिश्ता जो है नहीं चाहता, निभा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये आप जो मेरे देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको ये मशवरा दूंगा कि आप जब भी अगर आप ये फील करते हैं कि आपने अपनी बेटी को सपोर्ट करना है, शादी के बाद आप किसी ऐसी जगह शादी कर रहे हैं जो आपकी कबीले में नहीं है, जो आपके रिश्तेदार नहीं है, वो ऐसे हैं जिनसे आप पहली दफ़ा रिलेशन आपका बन रहा है, कोशिश किया करें कि हक महर जो है हक महर में लिखवाएँ। वो कल को औरत क्लेम भी कर सकती है। ये जो दीगर शराइत निकाह नामा की, इनकी कोई कानूनी अहमियत नहीं। फैमिली मामलात के सुलझाव के बारे में आपकी क्या राय है? फैमिली मामलात के सुलझाव के लिए जी हमें अपने जो माशरती इक़्तिदार हैं, जो हमारा मैंने पहले अर्ज़ किया है कि बुजुर्गों का एक सिस्टम था, घरेलू जो माहौल था, हमें उसको रिहेबिलिटेट करना होगा, हमें वो दोबारा अपने अंदर लाना होगा। बजाय ये कि हम अपने घर के मामलात जो हैं वो कोर्ट कचहरी में, अब ट्रेंड चेंज हो गया। आज से 15 साल पहले अगर कोई बंदा मर्डर करता था तो वो सर पे कपड़ा लेके आता था, मुझे देखना लगा। आज ट्रेंड ये है कि मर्डर भी किया और हथकड़ियाँ भी, बेड़ियाँ भी लगी और ऐसे चला जैसे कोई मार के आया। इसलिए अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। मेरा इसमें यही मशवरा है कि वालिदैन जो है कम से कम अपने बच्चों की ये तरबियत ज़रूर करें कि बेटा बेटी, अगर बेटी वाले हैं, देखिए जो आप अगले घर जा रही हो, जिस घर जा रही हो, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हो सकता है ना मिले जो आपको इधर वालिदैन के घर, लेकिन यू हैव टू कम्प्रोमाइज। आपने वहाँ पे गुजारा करना है, आसाइशात को नहीं देखना। अगर आपका खामद आपके साथ ठीक है, अगर खामद आपका प्यार आता है, तो कोई बात, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। तो इसमें वालिदैन का जो किरदार है, मेरे ख्याल में दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वाइटल। आज से अगर हम 15-20 साल पीछे चल जाएं, हमारे बुजुर्ग जो थे, अगर कोई मामला ऐसा पेश आ जाता था तो वो पंचायती तौर पर उस मामले को सुलझाते थे जी। लेकिन अब जो है वो हर फैमिली जो है वो अदालत का रुख करती है। इसकी क्या वजह है? इसमें वही बात आ गई जो मैंने आपसे की है, सोशल मीडिया वाली। लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि अदालतों में जाते ही हमें पता नहीं ऐसे को अल्लाह दिन का चिराग मिल जाना है, लेकिन बात यह है कि वो नेगेटिव हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें रिकन्सिलिएशन हो सकती थी, जिनमें मामला सुलझ सकते थे, लेकिन क्या हुआ जी, दूसरी पार्टी ने कहा जी ये अदालत में आ गई, ठीक है हम अदालत में इनसे मिलते हैं। ये बात भी लोग भी पसंद नहीं करते कि आप अदालत क्यों गए। जो बरादरीज़म का सिस्टम था, सॉरी टू से, अब वो ख़त्म हो चुका है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम अपने दीन से दूर हो गए। दीन से दूरी की वजह क्या है कि हम मादा परस्त हो गए। मादा परस्ती की वजह क्या है कि हमने अपनी ज़रूरियात को बढ़ा लिया। हम अपनी ज़रूरियात तयशात पूरा करने में लगे हुए हैं और हमें अपनी फैमिली के, अपने बच्चों की फिक्र नहीं है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि जब हम उनको पैसा देंगे ये उनके लिए बेहतर होगा, यही उनकी भलाई करेगा। तो इस सोच को, सॉरी टू से, हमें इस थिंकिंग को चेंज करना होगा। अपने बच्चों की प्रॉपर गाइडलाइन करनी होगी, उनको गाइडेंस देनी होगी अकॉर्डिंग टू होली कुरान, फिर हमारा माशरा ठीक हो सकता। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे बाबर सुल्तान सिंधु साहब, जो कि साहिवाल के बहुत ही मशहूर व मारूफ कानूनदान हैं। आज हमने फैमिली कोड के बारे में इनसे सेरहा गुफ्तगू की, तो अगले मरले में हम इनसे किसी और अमूर पर भी बात करेंगे।
تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے، اگر آپ کو بھی قانونی رائے چاہیے، اگر آپ کو بھی قانونی معاملت چاہیے، تو ہمارے کمنٹ باکس میں رابطہ قائم کریں. ہم اسی معاملے میں بابر صاحب سے گفتگو کریں گے اور وہ آواز بابر صاحب کی آپ تک پہنچائیں گے. بابر صاحب ایسے ساہیوال کے منجے ہوئے قانون دان ہے کہ جو کہ حق سچ کے اوپر بات کرتے ہیں اور کبھی بھی لالچ نہیں کرتے. جو حق اور سچ کی بات ہوتی ہے وہی کرتی ہیں، لالچ نہیں کرتے، پیسے کا لالچ نہیں کرتے. اگر کوئی جینوئن کیس ہے اور اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ یہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے.